कटनी, संदीप जायसवाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया 1,70,000 रुपये स्वयं द्वारा दान। रेमडेसिविर इंजेक्शन रेड क्रॉस सोसाइटी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की राशि में जो अंतर राशि जिला अस्पताल को लगना रहा, उस राशि की पूर्ति कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने आगे बढ़कर उक्त राशि की पूर्ति शासन द्वारा होना थी, जिसकी परवाह न कर शहरवासियों को इंजेक्शन की उपलब्धता सहज आसान हो, इसके लिए संदीप जायसवाल ने 1,70,000 रुपये की शेष राशि स्वयं के द्वारा जिला अस्पताल सीएमओ को भेंट किया। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। भगवान के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दो और भरोसा करो, ऊपर वाला देख रहा है सब, और व्यवस्था बनाने के लिए आते जाते में लोगों को कोरोना के टच में ला रहे हो। आज प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये क्यों हो रहा है? दूसरी बात, अव्यवस्था। आप लोग को बता, 70 इंजेक्शन मंगवाए, इनमें फोन लगा। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक और कोविड हॉस्पिटल अपना स्वयं का 100 बिस्तर का दिव्यांचल में खुलवाया जा रहा है। पिछली बार भी प्रयास करके किया गया था, लेकिन वो अंतिम चरण में था, प्रथम चरण। 100 बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है। अब आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में वहाँ 100 और अतिरिक्त हो सकते हैं। सारी तैयारियाँ हो गई हैं, कुछ लोड कम होगा। इसके अलावा अभी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं वो रेड क्रॉस के माध्यम से मिल रहे थे। रेड क्रॉस को उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को राशि पेड करनी थी 2,500 रुपये के हिसाब से। मुझे जानकारी मिली कि इस इंजेक्शन का मरीज को 2,500 रुपये देना पड़ेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश राजौरा जी से मेरी बात हुई, मैंने उनको स्थितियां बताई और यह भी बताया कि जबलपुर के कारण कटनी का कोटा कम किया जा रहा है, जबकि कटनी में मरीजों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक में है कटनी। उन्होंने विचार करने को कहा, लेकिन विचार करने तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को 1 रुपया ना लगे। इसलिए आज जो इंजेक्शन आए थे उनका 1,70,000 रुपये रेड क्रॉस का, वो मैंने नगद राशि यहाँ पे जमा करवा दी है। और मैंने यह भी कह दिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट को, किसी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा उसको फ्री लगेगा। उसमें जो राशि लगेगी वो राशि मेरे द्वारा वहन की जाएगी, चाहे जितने इंजेक्शन लगे वो राशि मैं दूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके अलावा अभी आप लोग के सामने प्रणय पांडे जी का फ़ोन आया था, उन्होंने भी सहमति दी है, वो भी अपनी इसमें सहभागिता दे रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। चाहे संजय पाठक जी हों, चाहे प्रणय पांडे जी हों, चाहे मैं हूं, सब ने कलेक्टर महोदय को कह दिया है विधायक निधि की राशि जितनी भी लगे आप इस्तेमाल करिए, हम लोग की ओर से आपको छूट है। पुराने काम भी रोक दिए जाएं, जो रुक सकते हो उसकी भी राशि लगा दी जाए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राशि की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक कलेक्टर को 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उसके अलावा सरकार की ओर से आर्थिक संकट कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि जहां जितनी राशि की जरूरत होगी उतनी राशि प्रदान की जाएगी। समस्या राशि नहीं, मरीजों के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, पलंग की कमी, ये सब कमियां सामने आ रही हैं। इसलिए इसको इस बात से, इस ढंग से प्रचारित नहीं किया जाए कि कोई राशि की कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खजाना खोल रखा, किसी तरह से कोई कमी नहीं है, सबको फ्री हैंड दिया हुआ है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं की जाना चाहिए कि राशि कम हो, ये दे वो दे, ये सिस्टम नहीं है। और उसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे पाठक जी हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे मैं हूँ, हम लोग, चाहे हमारे साथी पीताम्बर टोपनानी जी हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष पायल जी हो, या अन्य राजनीतिक दल के भी लोग हों, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि चीज़ें नहीं मिल पा रही तो कमी आती है। अब ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, काफ़ी कुछ 7-8 दिन के लिए हमारे पास स्टॉक आ गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी प्राप्त होने लगा, प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलने लगा। सिर्फ लोगों से अनुरोध ये है, मुझे गर्व है कि इस सरकार के कार्यकाल में आज हम दमदारी के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे शासकीय अस्पताल में एक भी मरीज को लौटाया नहीं जा रहा। डॉक्टर हो या नर्स हो या स्टाफ हो, सारे लोग दिन रात 24 घंटे मेहनत करके मरीज की सेवा कर रहे हैं। हो सकता कहीं कोई कमी रह जाती हो, मैं ये नहीं कहता कि कमी नहीं होगी, कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी पूरी जवाबदारी के साथ कर रहे हैं। लोगों को
दुर्भाग्यवश कुछ मौतें हुई हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे लोगों को डराएं नहीं। अगर 5 या 7 या 8 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो रही हैं तो 400-500 आदमी ठीक होके भी निकल रहा है। इस बात का भी प्रचार होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ठीक होके भी निकल रहे हैं। सब सहयोग करें, अस्पताल के अंदर लोग, मरीज के परिजन दूर रहें, वो मरीज के पास भी रह रहे हैं, स्टाफ पे भी प्रेशर पड़ रहा है, फिर घर जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ लोगों को में कोरोना फैल रहा है। कटनी में कोरोना फैलने का एक बड़ा कारण ये भी है। आज से स्ट्रिक्ट हुए हैं और डॉक्टर साहब से भी मैंने कहा यहाँ पे एंट्री में रोक लगाई जाए। जहाँ तक नहीं देखने की बात है तो प्रत्येक मरीज की फाइल में 2 बार डॉक्टर राउंड करेंगे और दोनों बार दस्तखत करेंगे, यह भी मैंने कह दिया सिविल सर्जन जी से। और हॉस्पिटल खुल रहा, आगे कम पड़ेगा। अंजुमन इस्लामिया स्कूल में भी खुलेगा हॉस्पिटल, बेड बढ़ेंगे, जैन स्कूल में भी बेड बढ़ेंगे, नगर निगम के कम्युनिटी हॉल में भी बेड बढ़ेंगे। लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।